नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सभी परीक्षाओं उपयोगी प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में यहाँ से आपको देखने को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न संविधान का आपके सामने ही रखा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से, कहाँ पर, जरा इसको कर देते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से, कहाँ से, उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा है भारत के विधि मंत्री को, चौथा है केंद्रीय मंत्रिमंडल को। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है अगर पहले से आपके किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो वीडियो को रोककर या पॉज कर आप उसका उत्तर बता सकते हैं और लास्ट में आप बताइए कि कितने में से कितने आपके सही हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं किसी न्यायालय, क्या, जो भारत के राष्ट्रपति हैं किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है। किसको मिलता है? वह भारत के राष्ट्रपति को है। इसलिए इसका उत्तर दूसरा सही है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न दिया है, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है, यानी कि नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं, किसी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। वह वर्ष है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। आपको इसमें से राइट उत्तर जल्दी से बताना है क्या है। इसका राइट उत्तर है, क्या है, 14 वर्ष। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है किसी भी फैक्ट्री, कारखाने या खतरनाक काम करने के लिए बहुत ही मना है या नहीं मनाही है। वो किसी भी काम में नहीं कर सकते हैं जब तक 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष। इसको आपको राइट उत्तर जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वह संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार रखता है, यानी कि इसी के पास दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार होता है। किसको? राष्ट्रपति को। इसलिए इसका उत्तर पहला सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न रखा है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का, जो सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कि भारतीय संविधान है उसमें से कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा है अनुच्छेद 15 और चौथा है उद्देशिका या प्रस्तावना। इसका राइट उत्तर आपको जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? राइट उत्तर है उद्देशिका या प्रस्तावना। जो सामाजिक न्याय के उद्देश्य का, किसके उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में उद्देशिका में, किसमें, कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जो सामाजिक उद्देशिका का उल्लेख भारतीय संविधान में उद्देशिका में किया गया है, किसमें किया गया है? उद्देशिका को ही प्रस्तावना और प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। उसी में किसका किया गया है? सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख। जो सामाजिक न्याय है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? उद्देशिका में किया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस उपबंध के केंद्र
सरकार को वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया है? इसका ऑप्शन है सूची 1 अनुसूची 7, सूची 3 अनुसूची 7, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 246, चौथा है आपातकालीन शक्तियाँ। इसमें से आपको राइट उत्तर बताना है। क्या है राइट उत्तर? है इसका अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के ही संविधान में किसी उपबंध के केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर लगाने का अधिकार है, वह है अनुच्छेद 246 के अनुसार। किसके अनुसार? 246। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? आपातकालीन कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकालीन उपबंध से संबंधित हैं? आपको इन ऑप्शनों में से बताना है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और 226, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350, 351, तीसरा है अनुच्छेद 352, 356, 360, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 335, 336, 337। अभी आपको राइट उत्तर बताना है कौन सा है इसका राइट उत्तर है तीसरा, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये तीनों जो हैं वह क्या है? आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। क्या है? ये तीनों अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों आपातकालीन उपबंध से संबंधित हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है। किससे किया जाता है? आपको ये बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक से किया जाता है, भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है, भारत की संचित निधि से किया जाता है, वित्त आयोग से किया जाता है। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। जल्दी से बताइए आपका इसका राइट उत्तर क्या है? यस बोलिए। इसका राइट उत्तर है भारत की संचित निधि से। किससे? भारत की संचित निधि से। भारत की जो संचित निधि है उससे क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है भारत की संचित निधि से। इसका राइट उत्तर तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन यानी घंटी का निशान आप देख सकते हैं, उसको आप ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है लेखानुदान का अर्थ है। किसका? लेखानुदान का अर्थ है आपको इनमें से बताना है क्या है? विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति, वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति, CAG द्वारा प्रस्तुत लेखों को लेख परीक्षक की रिपोर्ट पर विधीय स्वीकृति, चौथा है विनियोजन विधेयक के पारित होने के अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर है चौथा। क्या है? चौथा ऑप्शन सही है। जो लेखानुदान का अर्थ है वह है क्या है? लेखानुदान का जो अर्थ है वह क्या है? विनियोजन विधेयकों के पारित होने के लिए तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, यही इसका राइट उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? आधिकारिक विपक्षी समूह में, जो आधिकारिक विपक्षी समूह है उसमें कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन दिया है कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4,
कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। आपको जल्दी से राइट उत्तर बताना है क्या होना चाहिए। इसका राइट उत्तर है चौथा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। संसद में कितने, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह में के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल सदस्यों का कितने, कुल सदस्यों 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया है? पहला ऑप्शन दिया है सभी राज्यों की समानता, दूसरा दिया है जनसंख्या के आधार पर, तीसरा दिया राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया है। इसका राइट उत्तर बताइए जल्दी से। इसका राइट उत्तर है दूसरा। क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाए? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? वह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है एमिक्स, क्या दिया है? एमिक्स क्यूरियाई कौन होता है? ये एमिक्स क्यूरियाई कौन होता है? आपको इनमें से बताना है। जो मुकदमेबाजी में किसी अंतराय का वकील होता है, न्यायालय का मित्र होता है, जनहित में मुकदमा लड़ने वाला होता है, प्रतिवादी का वकील होता है। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है वह क्या होता है। इसका राइट उत्तर है क्या है? दूसरा ऑप्शन, न्यायालय का मित्र होता है। जो एमिक्स है क्यूरियाई है, एमिक्स क्यूरियाई न्यायालय का मित्र होता है। कौन होता है? क्यूरियाई न्यायालय का मित्र होता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में संसदीय व्यवहार, क्या संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? किस सन में वह है जो शून्यकाल शुरू हुआ था? आपको बताना है 1952, 1962, 1972, 1982। आपको जल्दी से इसका राइट उत्तर बताना है। राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 1962। 1962 में भारत में संसदीय व्यवहार, किसके संसदीय व्यवहार में शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात और रंग के आधार पर। जो अल्पसंख्यक हैं उसको भारतीय संविधान में, किसमें? भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है वह है धर्म के आधार पर। किसके? धर्म के आधार पर दी गई है। अल्पसंख्यकों को मान्यता भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर दी गई है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है संसद को भंग करने के लिए, किसको? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है विपक्ष की नेता की सहमति में मंत्रिमंडल, दूसरा है संसद के दोनों सदनों का संकल्प द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कोई भी नहीं है, संसद को भंग करने के लिए सक्षम कोई नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, क्या? अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 जो है भारत को गारंटी देता है, किसकी देता है? कानून की समान सुरक्षा की। किसकी? कानून की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की। तीसरा ऑप्शन है
आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की। चौथा ऑप्शन है कानून के समान समता और कानून की समान सुरक्षा की। इसमें से आपको राइट उत्तर जल्दी से बताना है, क्या है इसका राइट उत्तर है चौथा, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 14 को भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के समान समानता और क्या, कानून की समान सुरक्षा की। इसका राइट उत्तर यही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? पहला है समानता के अधिकार पर, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार पर। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है, क्या है जल्दी से यस बोलिए बोलिए बताइए। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? वह है संवैधानिक उपचारों के आधार पर। किस पर जल्दी से बताइए? संवैधानिक उपचारों के आधार पर। यह क्या, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे संविधान का प्राण कहा जाता है। क्या है? मूल अधिकारों में, किसमें? मूल अधिकारों में अधिकतर किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाए हैं? वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह कौन सा होता है? अनुच्छेद 32 होता है। कितना होता है? अनुच्छेद 32 होता है। किसा होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है संघीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इनमें से आपको राइट उत्तर बताना है। राइट उत्तर क्या है? राइट उत्तर है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वह उच्चतम क्या, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिसे पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? पहला है जन्म स्थान, दूसरा है प्रजाति, तीसरा है भाषा, चौथा है जाति। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है तीसरा ऑप्शन भाषा। भाषा के आधार पर हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर किसी को भेदभाव वर्जित करना अनिवार्य नहीं है, यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है भाषाई आधार पर। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर वर्जित नहीं है। स्थान के आधार पर कर सकते हैं, प्रजाति के आधार पर कर सकते हैं, जाति के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं कर सकते। इसलिए इसका राइट उत्तर भाषा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? जो न्यायपालिका है उसका मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून का निष्पादन करना, कानून का न्याय निर्णय करना, कानून को लागू करना। इसका राइट उत्तर आपको जल्दी से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है कानून का न्याय निर्णय करना। जो न्याय निर्णय है करना है वह किसके अनुसार है? वह है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय करना, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द से जल्द मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद सभी।